ग्रेट। सुनील कुमार गुप्ता का प्रश्न है, प्लान दिखाने के बाद लोग ये क्यों कहते हैं कि बाद में बताएंगे? सर लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि बाद में बताएंगे, या टाइम नहीं है, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सर पर्सनली कि हर चीज़ का जो जन्म होता है वो परेशानी से ही होता है। अगर एक एक मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब हर एक इंसान कभी ना कभी फील करता है इसको। जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत पेन होता है, दर्द होता है उसको। बेबी उसका पैर अंदर से डिस्टर्ब करता है, पैर भी मारता है, लात मारता है, चलाता है खुद को, तो कई बार उसको पेन से गुजरना पड़ता है। तो वो अगर हम इसको रिलेट करें नेटवर्क मार्केटिंग में किसी नए लीडर को जन्म देने के लिए, या किसी को लाने के लिए, किसी को ज्वाइन कराने के लिए, तो सर वो हाथ पैर तो मारेगा ना थोड़े बहुत, वो झेलना है उन क्वेश्चंस को। अच्छा, परेशानी कब होती है? जब बेबी आ जाता है, बॉर्न हो जाता है, जब ज़्यादा परेशानी होती है। उसकी नोज़ी भी साफ करनी पड़ती है, रात भी नींद भी खराब हो जाती है, रोता भी है रात भर, फिर मतलब डिस्टर्ब हो जाता है सारी चीज़ें। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अगर नया बीज आप कहीं पर बोएंगे तो भी उसकी रखवाली करनी पड़ती है, खाद पानी देना पड़ता है। नेचर के जो लॉज हैं वो सिमिलर हैं सर। जहाँ कहीं पर भी ग्रोथ, प्रोग्रेसिव, सफलता वाली बातें आती हैं, चाहे वो किसी पेड़ के लिए हो, ह्यूमन बीइंग के लिए हो, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी ये चैलेंज है, ये आएगा सर। अब सवाल है कि लोग ये क्यों बोलते हैं, बताता हूँ। क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है सर। आपको गलत कहने के लिए कोई एविडेंस नहीं है सर। आपको मना करने की शायद हिम्मत नहीं है। और अगर किसी ने ये बोला है कि सोच के बताता हूँ, सर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जितने समय से मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं लेकिन वो एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उसका क्वेश्चन ये नहीं कि सोच करके बताऊंगा, ये नहीं है। उसके पीछे का जो क्वेश्चन है वो रूट क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है कि क्यों कह रहा है सोच के बताऊंगा। या तो विश्वास नहीं है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं, क्या नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है, क्या चीजें हो सकता है घर पे पूछ करके आए, तो क्या सोच करके बताएंगे। तो जब मैं किसी इंसान को मिलता था आज भी, तो कोई कहता है कि मैं सोच करके बताऊंगा, तो मैं उसको पूछता था कि सर आपने ना तो भी ज्वाइन किया है, ना आपने कोई टूल परचेज किया है, ना आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, ना अभी आपने कोई इवेंट अटेंड किया है, जो एक डायरेक्ट सेलिंग का कल्चर है। तो सर आप देखेंगे क्या, आप सोचेंगे क्या, और आप बताएंगे क्या? तो अगर आप देखना ही चाहते हैं, सोचना ही चाहते हैं, बताना ही चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप साथ में ज्वाइन करके जाइए, घर बैठ करके आराम से सोचिए, फिर बात करेंगे करना है या नहीं करना है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो डे 1 से जुड़ करके काम ही करे हमारे साथ में, लेकिन सबसे पहले वो साथ में हमारे साथ आ तो जाए, एटलीस्ट हमारे साथ एसोसिएट तो हो जाए। राइट। कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी बाद में ज्वाइन करता है, पहले वो आपको ज्वाइन करता है। कहते हैं नोबडी बाइज कंपनी, प्रोडक्ट और एनीथिंग, एवरीबडी बाइज यू। तो वो आपको शायद ज्वाइन कर ले। मेरी कोशिश ये रहती है किसी भी इंसान को मिलने के बाद में कि वो मुझसे कनेक्ट हो जाए, राइट, मेरे साथ कम्युनिकेशन में आ जाए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आ जाए। मैं उसको कभी इवेंट में इनवाइट कर लूँ, ज्वाइन नहीं भी किया है तो वो मेरे साथ, मैं ट्रीट करता हूँ कि ही इज़ ज्वाइंड। सर एक काम करेंगे, हम परसों ना वहाँ मिलेंगे सर, एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, दोनों भाई साथ में चलेंगे, बैठेंगे और सीख करके आएंगे सर। सर आप हम स्टार्ट कर देंगे ना तो इस साल तक मैं आपको इस इनकम पे पहुंचाने वाला हूँ। सर मैं जो मैंने सीखा है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसको मिला के काम करेंगे ना तो एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार हो सकता है। उसको ये फील तो कराओ कि वो साथ में आ चुका है। हम फील कर चुके हैं, ये आने वाला ही नहीं है। तो एक्चुअली में उसका क्वेश्चन नहीं है कि बताता हूँ, ये हमारा ही सेल्फ डाउट है कि जब हम किसी प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, तो हमारे मन में ये चल रहा होता है कि शायद ये भी ज्वाइन नहीं करेगा। दैट्स ग्रेट। उसी का ये रिस्पॉन्स क्वेश्चन है सर जो सामने से आता है। यस, ग्रेट।